नमस्कार शिक्षक साथियों एवं प्यारे बच्चों, मैं स्वाति त्यागी संस्कृत कक्षा 7 की क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे पाठ 12 आदि कवि वाल्मीकि। इसका हम स्वर वाचन देखेंगे और एक एक वर्ड का हिंदी अनुवाद सीखेंगे एवं संपूर्ण अभ्यास कार्य करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, और इस तरह की बाकी चैप्टर्स की वीडियो देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ पर एक बार विज़िट ज़रूर करें। तो आइए चैप्टर शुरू करते हैं। द्वादशः पाठः आदि कवि वाल्मीकि। तो द्वादश माने 12वां, पाठ माने 12वां पाठ है आदि कवि वाल्मीकि जी का। ठीक है बेटा। पुरा वाल्मीकि नाम एकः ऋषि आसीत। पुरा मीन्स पहले, वाल्मीकि नाम के एक ऋषि थे। बहुत पहले, मतलब पहले वाल्मीकि नाम के एक ऋषि थे। एकदा सह शिष्ये सह स्नातुम तमसा नद्याः तीरम अगच्छत्। एकदा मीन्स एक बार, सह मीन्स वह, शिष्यों के, सह माने साथ, स्नातुम माने स्नान करने के लिए, तमसा नदी के, तीरम माने किनारे, अगच्छत् माने गए। तो पहले वाल्मीकि नाम के एक ऋषि थे। एक बार वह शिष्यों के साथ स्नान करने के लिए तमसा नदी के किनारे गए। मार्गे सह व्याधेन विद्यम एकम। इसमें 3 वर्ड हैं। एक तो क्रोंच वर्ड है, एक पक्षिणम वर्ड है और एक पश्यत वर्ड है। क्रोंच, पक्षिणम, पश्यत। तो क्रोंच होता है हंस, पक्षिणम माने पक्षी, पश्यत माने देखा। तो मार्ग में वह व्याधीन होता है शिकारी। तो मार्गे माने रस्ते में, वह सह माने वह, शिकारी के द्वारा बिंधा हुआ एक क्रोंच पक्षी देखते हैं। तो मार्ग में उनको व्याध के द्वारा बिंधा हुआ एक हंस दिखाई दिया। सहचरस्य वियोगेन व्याकुलितायाः क्रोंच्या उच्चे क्रंदनम अशृणोत। ये श्रेय श्रमिक के नीचे रह की मात्रा है, तो अशृणोत। ठीक है। तो सहचरस्य वियोगेन, सहचरस्य मतलब साथी के, वियोगेन माने वियोग से, व्याकुलिताया मतलब बेचैन, क्रोंच माने हंस, ऊंचा क्रंदन कर रहा था। तो साथी के वियोग से में व्याकुल हंस जोर जोर से क्रंदन कर रहा था। तत्श्रुत्वा तस्या दयनीयां दशां दृष्ट्वा कारुणिकः ऋषि द्रवितो अभवत्। ठीक है। तत् माने तब, श्रुत्वा माने सुनकर, तस्य माने उसकी, दयनीय दशा, उसकी दयनीय दशा को देखकर, दृष्टवा माने देखकर, और कारुणिक बात को, आवाज जो निकाल रहा था उसको सुनकर, ऋषि जो थे वो द्रवितो अभवत्, मतलब वो क्या हुए, दुखी हुए, द्रवित हो गए। तो तत्श्रुत्वा तस्या दयनीयां दशा दृष्ट्वा कारुणिकः ऋषि द्रवितो अभवत्। तब उसकी दयनीय दशा को देखकर और कारुणिक जो उसके क्रंदन था, रोने की आवाज थी, कारुणिक रोने की आवाज को सुनकर वह ऋषि द्रवित अभवत्, दुखी हुए। क्रोंची क्रंदनात् जातः ऋषेः शोके श्लोक रूपेण तस्य मुखात् एवं निर्गच्छत्। तो क्रोंची क्रंदनात् मतलब जो हंस पक्षी के क्रंदन से उत्पन्न, हंस पक्षी का जो क्रंदन था उससे उत्पन्न जो ऋषि को जो शोक था, जो हम जैसे किसी को रोते हुए देखते हैं तो हमें क्या होता है, दुख होता है ना। तो हंस पक्षी के रोने से जो उत्पन्न हुआ ऋषि का शोक था, वो श्लोक के रूप में तस्य मुखात, उनके मुख से निकला। उन्होंने श्लोक के रूप में उनके मुंह से बात निकली। क्या बात निकली? माँ निषाद, हे निषाद। हे निषाद माने हे शिकारी। आगे की जो बात थी वो यहाँ पे क्या हो रही है, वो लाइन उन लोगों ने हटा दी है। तो वो शिकारी से वो कोई बात, सेंटेंस जो है वो अपना वाक्य के रूप में, श्लोक के रूप में कहते हैं। ऋषे कवित्वम विज्ञाय ब्रह्मा आकाशवाण्या आदिशत। तो ऋषि के कवित्व को विज्ञाय माने जानकर ब्रह्मा ने आकाशवाणी से आदिशत मतलब आदेश दिया। तो ऋषि के कवित्व को जानकर ब्रह्मा ने आकाशवाणी से आदेश दिया। क्या आदेश दिया?
ऋषे कुरु रामायणम काव्यम। कि जो तुम ऋषि कुरु माने करो, रामायण काव्यम कि ऋषि तुम रामायण काव्य लिखो। कुरु का मतलब करो, तुम रामायण काव्य लिखो। क्योंकि उनको ब्रह्मा जी को क्या पता चला कि ये कविता करना जानते हैं, संस्कृत में कविता करना जानते हैं, तो उन्होंने उसको आदेश दिया कि ऋषि रामायण काव्य करो। तत्र च रामचरितम वर्ण्य येन रामस्य पुण्यम चरितम विदित्वा लोकः। इसमें 3 वर्ण है, तो सन मार्गस्य अनुसरणम कुर्यु। तो तत्र च रामचरित वर्णन, तत्र मतलब वहां पर जो रामचरित का वर्णन होगा, येन माने उस, रामस्य मतलब राम के, पुण्य चरित्र को, विदित्वा माने जानकर, लोकः माने लोक आदमी, सन मार्ग मतलब अच्छे मार्ग का अनुसरण कुर्यु अनुसरण करेंगे। तो उन्होंने क्या बोला कि वहां पर जो रामचरित का वर्णन होगा, उस राम के पुण्य चरित्र को जानकर लोग अच्छे मार्ग का अनुसरण करेंगे। ब्राह्मण है आदेशानुसारेण वाल्मीकिना श्लोकबद्धा रामायणीय कथा लिखिता। ब्राह्मण मतलब ब्राह्मण के आदेश अनुसार, जो हमारे ब्रह्मा जी थे, ब्रह्मा जी के आदेश के अनुसार वाल्मीकि ने श्लोकबद्ध मतलब श्लोक के रूप में रामायण कथा लिखी। ब्रह्मा के आदेश के अनुसार वाल्मीकि जी ने श्लोकबद्ध रामायण कथा लिखी। सेव वाल्मीकि रामायण नामना प्रसिद्धा। वाल्मीकि वर्ड है, रामायण वर्ड है और नामना वर्ड है, वह वाल्मीकि रामायण के नाम से प्रसिद्ध है। अस्मिन् काव्ये वाल्मीकिना पितुः आज्ञापालनम भ्रातृस्नेह परोपकारः दया दक्षिणम दीन रक्षा इत्यादिनम् मानवतायाः पोषकानि जीवन मूल्यानि वर्णितानि सन्ति। तो अस्मिन् काव्ये, इस काव्य में वाल्मीकिना मतलब वाल्मीकि ने पिता की आज्ञा पालन, भ्रातृस्नेह मतलब भाइयों के प्रति प्यार, परोपकार दया, दाक्षिण्य मतलब होती है उदारता, दीन रक्षा मतलब गरीबों की रक्षा इत्यादि मानवता का पोषण करने वाले जीवन मूल्यों का वर्णन किया है। इस काव्य में वाल्मीकि ने पिता की आज्ञा पालन, भ्रातृस्नेह, परोपकार, दया, उदारता, दीनों की रक्षा इत्यादि मानवता के पोषण करने वाले जीवन मूल्यों का वर्णन किया है। अयम कवि संस्कृतस्य आदि कवि उच्यते। अयम कवि मतलब यह कवि संस्कृत के आदि कवि कहे गए, और तद्र रचना च आदि काव्यम उच्यते, और उनकी तद्र रचना मतलब उनकी रचना को आदि काव्य कहते हैं। ठीक है, तो इन कवि को संस्कृत का आदि कवि कहा गया और इनकी रचना को आदि काव्य कहा गया। तो आदि कवि कौन है हमारे? वाल्मीकि जी। आदि काव्य कौन सा है? इनके द्वारा लिखी गई रामायण, जिसे वाल्मीकि रामायण भी कहते हैं। तो इसका अभ्यास कार्य करेंगे। द्वादश पाठ मतलब 12वें पाठ आदि कवि वाल्मीकि का अभ्यास कार्य करेंगे। अब हम वाल्मीकि स्नातुम कुत्र अगच्छत। वाल्मीकि जो थे स्नान के लिए कहाँ गए? वाल्मीकि स्नातुम कुत्र की जगह आ जाएगा तमस्या नद्या तीरम। यहाँ पर था ये वाला, तो तमसा नद्या तीरम वर्ड इसके अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किम श्रुत्वा किम दृष्ट्वा च ऋषि द्रवितो अभवत्। तो किम श्रुत्वा क्या सुनकर? क्रोंच्या रोदनम। तो क्रोंच्या रोदनम श्रुत्वा दयनीय दशा दृष्ट्वा। तो इसकी जगह पहला वर्ड आ जाएगा, पूरा का पूरा ऐसे रहेगा। क्रोंच्या रोदनम श्रुत्वा दयनीय दशा दृष्ट्वा च ऋषि द्रवितो अभवत्। ब्रह्मा आकाशवाण्या वाल्मीकिम किम आदेशत। ब्रह्मा ने आकाशवाणी से वाल्मीकि को क्या आदेश दिया? तो लिखेंगे ब्रह्मा आकाशवाण्या वाल्मीकिम आदेशत। उसके आगे लिखेंगे ऋषि कुरु रामायण काव्यम, कि ऋषि तुम रामायण काव्य लिखो। वाल्मीकिना श्लोकबद्धा का कथा लिखिता। वाल्मीकि ने श्लोकबद्ध में कौन सी कथा लिखी? तो वाल्मीकिना श्लोकबद्धा का कथा की जगह पर लिखेंगे रामायणीय कथा लिखिता। संस्कृतस्य आदि कवि क्या? संस्कृत के आदि कवि कौन है? तो वाल्मीकि ही संस्कृतस्य आदि कवि। वाल्मीकि संस्कृत के आदि कवि हैं।
प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित पदानाम विभक्तिम वचन च लिखो। इन पदों की हमें विभक्ति लिखनी है और वचन लिखने हैं। शिष्य, शिष्य वर्ग में तृतीया विभक्ति है और बहुवचन है। नदीम शब्द में द्वितीय विभक्ति है और एक वचन है। जीवने शब्द में सप्तमी विभक्ति है, एक वचन है। रामस्य शब्द में षष्ठी विभक्ति है और एक वचन है। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित पदेषु प्रयुक्तम उपसर्गम पृथकम कुरुतु। इन पदों में जो हमारे उपसर्ग प्रयुक्त हुए हैं उनको हमें अलग करना है। उपसर्ग होते हैं जो हमारे शुरू में शब्द लगते हैं। तो वियोगेन शब्द में वी उपसर्ग है और योगेन शब्द है। अनुकरणम में अनु उपसर्ग है और कर्णम शब्द है। अपमानम शब्द में अप उपसर्ग है और मानम शब्द है। आहारय में आ उपसर्ग है और हारय है हमारा शब्द है। संस्कृत भाषायाम अनुवाद कुरुतु। संस्कृत भाषा में अनुवाद करना है। पहला है, सभी छात्र स्नान करने के लिए नदी के किनारे गए। तो सभी छात्र की होगी सर्वे छात्रा। स्नान करने के लिए स्नानाय, नदी के किनारे गए नदी तीरम अगच्छन्। तो सर्वे छात्रा स्नानाय नदी तीरे अगच्छन्। वाल्मीकि रामायण में राम का चरित्र वर्णित है। तो इसको लिखेंगे हम, वाल्मीकि रामायणे रामस्य चरितम वर्णितम। तम आएगा यहाँ पे, वर्णितम। वाल्मीकि ऋषि ने क्रोंच का रोना सुना। तो वाल्मीकि ऋषि क्रोंच्या रोदनम अशृणोत। ब्रह्मा ने वाल्मीकि को आदेश दिया। ब्रह्मा वाल्मीकिम आदिशत। महापुरुषों के चरित्र का अनुसरण करें। तो महापुरुषाणाम चरितस्य अनुसरण कैरऊ कुरु। महापुरुषाणाम चरितस्य अनुसरण कुरु। नेक्स्ट है हमारा, हमें खालिस्तान फिल करने हैं। खालिस्तान में ऊपर लिखा है कवि पदम, ऋषि, क्रोंच पक्षिण और आदि कवि। मंजुषात पदानि चित्वा वाक्यानि पूरितः। इसके अंदर से हमें वाक्य की पूर्ति करनी है। ये खालिस्तान है। पुरा वाल्मीकि नाम एक डैश आसीत। पुरा माने पहले, वाल्मीकि नाम के कौन थे? एक ऋषि थे। तो पहला ये वाला ऑप्शन ऋषि वाला इसके अंदर आ जाएगा। व्याधेन विद्धम एक डैश अपश्यत। व्याधेन शिकारी के द्वारा बिंधा हुआ एक क्या देखा उन्होंने? क्रोंच पक्षिणम। यहाँ पे आएगा क्रोंच पक्षिणम। तत्र प्रभृति ऋषियम डैश प्राप्तम। तो तब ऋषि ने क्या प्राप्त किया? कवि पदम। एकदम से उनको क्या मिला था? कवि का पद। अयम कवि संस्कृतस्य डैश उच्यते। यह कवि संस्कृत के क्या कहलाए? आदि कवि कहलाए। ये हमारे फिलअप हैं जो इसके अंदर आएंगे। तो इनमें मैंने 1 2 3 डाल दिया है। तो 1 2 3 के अकॉर्डिंग पहले वाले फिलअप में आएगा दुर्दांत नामक, वो आएगा आपका पहले में। मार्यतीस में आएगा 8वें वाले में। बिड़ाल कस्य आएगा 7वें में। कृतवा आएगा 5वें में। अन्यत आएगा 6ठे में। कर्तुम आएगा 4th में। और उपेक्षाम आएगा आपका 10वें में। दुखी आएगा 3रे में। मूष्क आएगा 2रे में। और समाप्त आएगा 9वीं में। तो ये फिलअप के अकॉर्डिंग, इसमें नंबर के अकॉर्डिंग इनको आप इसके अंदर फिल कर लेंगे। ठीक है। रामायण में कितने कांड बताए हैं? रामायण के अंदर 7 कांड थे। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, युद्धकांड और उत्तरकांड। तो ये हमारा पार्ट था जिसका हमने पूरा का पूरा अनुवाद किया और पूरा अभ्यास कार्य किया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्वाति त्यागी एजुकेशन अड्डा। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू। बाय बाय।